Hello everyone. Today we will study about the structure of human eye. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? The structure of human eye. ठीक है, तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आप ये देख लो कि इसकी लोकेशन क्या है. ठीक है, वी हैव पेयर्ड आइज. हमारे पास एक आइज का पेयर रहता है और ये कहाँ लोकेटेड रहती हैं? दीज आर लोकेटेड इन द सॉकेट्स ऑफ स्कल. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स. ठीक है, स्कल तो आप लोगों को तो स्कल के बारे में पता है ना. यू हैव सीन स्कल मैनी टाइम्स. ठीक है, ठीक है, आप ये देख लो स्कल, ये जो सॉकेट्स लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं स्कल में, इनमें आपकी जो आइज़ हैं दीज आर एम्बेडेड. ठीक है, दीज आर योर आइज़, दीज आर योर ऑर्बिट्स एंड दिस इज़ योर स्कल. ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसकी लोकेशन बतानी है कि ह्यूमन आई वी हैव पेयर्ड आइज और दीज आर लोकेटेड इन द सॉकेट्स ऑफ स्कल, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स. अब हम क्या आएंगे? इसके स्ट्रक्चर पे आएंगे सीधे. ठीक है, तो स्ट्रक्चर में बेटा क्या आएगा इसका? जो आपकी आई बॉल है, आई बॉल के स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो आपका आई है दिस इज द स्फेरिकल स्ट्रक्चर. स्फेरिकल स्ट्रक्चर यानी कि ये आपको एक बॉल की तरह दिखेगा. इट लुक्स लाइक आई बॉल. ये एक बॉल की तरह दिखेगा इस तरह. अगर हम इसका 3D बनाएंगे ना तो ये हमें कैसे दिखेगा? एक बॉल की तरह दिखेगा. ठीक है, अब हम इसकी बॉल की लेयर्स को पढ़ेंगे. ठीक है, जो आई बॉल हैं उसकी आपको 3 लेयर्स मिलेंगी. ठीक है, कितनी लेयर्स होंगी इसकी? आई बॉल हैव 3 लेयर्स. इसकी कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं. जो फर्स्ट लेयर है दैट इज फाइब्रस कोट. ठीक है, सेकंड है आपकी वेस्कुलर कोट एंड द लास्ट वन इज रेटिना. ठीक है, मैंने अभी तक क्या बताया कि जो आपका आई है दैट इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एक बॉल की शेप में रहता है ये. सेकंड थिंग इज दैट कि जो आई बॉल है उसकी 3 लेयर्स हैं. ठीक है, आई बॉल की जो वॉल है वो 3 लेयर से बनी हुई है. जो आउटर लेयर है दैट इज फाइब्रस, जो मिडल लेयर है दैट इज वेस्कुलर एंड दैट जो लास्ट आपकी जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज रेटिना. ठीक है, तो 1 बाय 1 इन लेयर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, साथ साथ में इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और इसको स्टडी भी करेंगे. आप देखो, ये जो फाइब्रस कोट है इट इज़ द एक्सटर्नल लेयर. ये क्या है? आपकी एक्सटर्नल लेयर है, यानी कि आइस की सबसे बाहर वाली लेयर है. अगर हम आई बॉल को एक उसका सेक्शन काटें, ठीक है, तो हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा लाइक दिस. ठीक है, ये क्या है आपकी? ये क्या है आपका? फाइब्रस कोट. जो आई बॉल का सबसे एक्सटर्नल लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस कोट. और इस कोट को हम फाइब्रस कोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स. ठीक है, ये एक्सटर्नल लेयर है. अब एक्सटर्नल लेयर में आपकी क्या आती हैं? 2 चीज़ें आती हैं. एक आता है आपका स्केलरा और दूसरा आएगा आपका क्या? कॉर्निया. ठीक है, अगर हम आई बॉल का जो पोस्टीरियर पोर्शन देखें तो ये जो आउटर लेयर है, ठीक है, एक्सटर्नल लेयर है फाइब्रस कोट की, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्केलरा. क्या बोलेंगे? स्केलरा. ठीक है, और यही पोर्शन जब आई के फ्रंट में आएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉर्निया. इसको क्या बोलेंगे बेटा? कॉर्निया. ठीक है, अब स्केलरा और कॉर्निया में क्या डिफरेंस है? जो स्केलरा है इट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू. इट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू. एंड जो कॉर्निया है आपका, ये क्या है आपका? ट्रांसपेरेंट. दिस इज ट्रांसपेरेंट एंड दिस इज ओपेक. ठीक है, ये तो मैंने आपको एक सेक्शनल व्यू बताया. अगर आप एक आईज को देखो, ठीक है, एक जो आप आई देखते हो ना, आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है. ठीक है,
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखता है। तो आई का जो वाइट पोर्शन है, जो वाइट पोर्शन आपको दिखता है दैट इज स्केलरा, ठीक है। और यही स्केलरा जब एंटीरियर पोर्शन में जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। उसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉर्निया बोलेंगे, ठीक है। तो आई बॉल की मैंने 3 लेयर्स बताई। उसकी जो फर्स्ट लेयर है दैट इज़ नोन एज फाइब्रस कोट। फाइब्रस कोट जो एक्सटर्नल लेयर है, उसकी जो एक्सटर्नल लेयर है वो 2 चीज़ों से बना है, फर्स्ट इज स्केलरा एंड सेकेंड इज कॉर्निया। स्केलरा क्या है, कुछ नहीं है, स्केलरा इज द पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। और यही स्केलरा जब एंटीरियर पोर्शन में आती है आइस के तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्निया। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो स्केलरा है इट इज़ वाइट इन कलर, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ओपेक है, और जो कॉर्निया है दिस इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज, इसको मिटा दूंगी और इसके जो 2 पार्ट हैं वो लिख दूंगी यहाँ पे। एक है इसका स्केलरा एंड नेक्स्ट है इसका कॉर्निया। अब आ गया हम वेस्कुलर कोट में। वेस्कुलर कोट पे जाने से पहले आप एक और बेसिक डिफरेंस देख लो कि जो कॉर्निया है, कॉर्निया में आपकी कोई भी ब्लड वेसल नहीं होगी। देयर इज़ नो सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स इन कॉर्निया, ठीक है। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि मैम की कॉर्निया में फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, क्योंकि वहाँ पे देयर इज़ नो सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स ना। तो बेटा आप ये जान लो कि जो कॉर्निया है, ठीक है, हमारी आइस में जो कॉर्निया है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो वो जो कॉर्निया है वो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से होता है। कॉर्निया में आपको कोई भी ब्लड वेसल नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी आइस के सारे पोर्शन में आपको ब्लड वेसल मिलेगी। नेक्स्ट आ गया आपको वेस्कुलर कोट। अब जो मिडल लेयर है, आई बॉल की जो मिडल लेयर है उसको हम वेस्कुलर कोट बोलते हैं। उसको वेस्कुलर कोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स की बहुत ज़्यादा सप्लाई है, ठीक है। तो इसकी जो इनर लेयर है, स्केलरा के अंदर जो इनर लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोइड। अब इसको इस लेयर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट करूँगी, ठीक है। थोड़ा ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊँगी। दिस इज योर वेस्कुलर टिश्यू, सॉरी वेस्कुलर कोट, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग बना दिया। दिस इज योर व्हाट, ये जो आपका वेस्कुलर कोट है इसको आई बॉल के पोस्टीरियर साइड पे हम क्या बोलेंगे, कोरोइड। क्या बोलेंगे, कोरोइड, ठीक है। और ये क्या रहता है, थिन रहता है। पोस्टीरियर पोर्शन में आपका जो कोरोइड है वो क्या रहेगा, थिन रहेगा। जैसे ही ये एंटीरियर पोर्शन में पहुंचने वाला होगा इट विल बिकम थिक। ये कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है। कोरोइड का जो पोर्शन एंटीरियर पोर्शन में आके क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सीलियरी मसल्स। क्या बोलेंगे, सीलियरी मसल्स, ठीक है। अब बात यहाँ तक नहीं खत्म हो जाती। जो आपका वेस्कुलर कोट है वो पोस्टीरियर पोर्शन में स्टार्ट हुआ था कोरोइड से, ठीक है, जो थिन था। फिर आगे इसकी जो एक्सटेंशन हुई वो थिक होगी, जिसको हमने सीलियरी मसल्स बोला। इसके आगे लिख देते हैं इसको थिक, ठीक है। और सीलियरी मसल्स के आगे फर्दर एक एक्सटेंशन है जो एक डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस। क्या बोलेंगे, आइरिस। तो ऐसे लिख देते हैं, दिस इज आइरिस, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर आपने जान लिया। अभी तक मैंने क्या बताया कि जो आई बॉल है दैट इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 3 लेयर से बना हुआ है, फाइब्रस कोट, वेस्कुलर कोट एंड रेटिना, ठीक है। जो फाइब्रस कोट है इट कंसिस्ट ऑफ स्केलरा एंड कॉर्निया। स्केलरा जो पोस्टीरियर पोर्शन में है उसको हम स्केलरा बोलेंगे और दैट इट शुड बी ओपेक, ये ओपेक होगी। यही स्केलरा जब हमारे आई बॉल के एंटीरियर पोर्शन में आएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉर्निया में, एंड कॉर्निया इज व्हाट, ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें ब्लड वेसल की कोई भी सप्लाई नहीं रहती है। आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका क्या, वेस्कुलर कोट। वेस्कुलर कोट जो है मिडल लेयर है, ठीक है, यानी कि फाइब्रस कोट के बाद की जो अंदर वाली लेयर है वो क्या है, वेस्कुलर कोट। इसको वेस्कुलर कोट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स की बहुत ज़्यादा क्या है, सप्लाई है, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर पोर्शन है ये क्या है आपका, पोस्टीरियर पोर्शन में वेस्कुलर कोट को क्या बोला गया है, कोरोइड, जो काफ़ी थिन है। जब ये कोरोइड आपके एंटीरियर पोर्शन में जाएगा इट विल बिकम थिक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीलियरी मसल्स। देन ये सीलियरी मसल्स भी एक्सटेंड करेंगी, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसको हम क्या बोलेंगे, आइरिस, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक स्पेस दिख रहा है इन बिटवीन द आइरिस, इसको बोलेंगे हम प्यूपिल। इसको बोलेंगे बेटा क्या, प्यूपिल बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि वेस्कुलर कोड में हमारी क्या क्या चीज़ें आई, एक आ गई हमारी कोरोइड लेयर जो काफ़ी थिन होगी, देन एक्सटेंड करेगी, क्या बनाएगी, सीलियरी मसल्स बनाएगी फ्रंट में, और सीलियरी मसल एक्सटेंड करके क्या बनाएगा आपका आइरिस। ठीक है, और आइरिस के बाद जो उसमें जो स्पेस होगा उसको क्या बोलेंगे, प्यूपिल बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या जाएंगे रेटिना पे, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है आई बॉल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं कुछ इस तरह इसको बना दूंगी। ठीक है, ये है, दिस इज योर रेटिना, थोड़ा मैग्नीफाइड इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी मैं आपको। दिस इज योर रेटिना, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल इज व्हाट, रेटिना। ये क्या है बेटा, आपकी सबसे इनर मोस्ट लेयर है, लिख लेते हैं इसके बारे में, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, जो रेटिना की भी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं इसमें, एक होते हैं गैंग्लियन सेल्स, गैंग्लियन सेल्स, देन बाइपोलर न्यूरॉन्स, एंड नेक्स्ट इज फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ आ गई कि जो रेटिना है सबसे अंदर वाली लेयर है आई बॉल की, और जो रेटिना है, रेटिना की भी 3 लेयर्स होती हैं क्योंकि उसमें 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो किसकी रहती है, गैंग्लियन सेल्स की। गैंग्लियन सेल्स के अंदर जो लेयर आती है दैट इज बाइपोलर न्यूरॉन्स, और जो लास्ट वाली लेयर है यहाँ पे, ठीक है, वो कौन सी लेयर्स होती है, फोटो रिसेप्टर वाली लेयर, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके, क्या, फोटो रिसेप्टर्स। क्या प्रेजेंट रहते हैं, फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स बेटा ये नाम सजेस्ट कर रहा है कि ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह के फोटो रिसेप्टर्स हैं आपके, एक है रोड्स, दूसरे हैं कोन्स। ठीक है, जो कोन सेल्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं, कलर विजन देते हैं हमें। ठीक है, हम कलरफुल चीज़ों को देख सकते हैं, और जो रोड्स हैं इससे हम ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, इतना आपका किस में आ गया, ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में। ठीक है, अभी सिर्फ हमने किसके बारे में पढ़ा है, 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मैंने इसमें क्या क्या बताया आपको। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में मैंने ये बताया आपको, जो ह्यूमन आई है, ठीक है, वो वी हैव पेयर्ड आइज, हमारे पास 2 आँखें हैं। ठीक है, उनकी लोकेशन क्या है, जब आप लिखेंगे आप फिर उसके बाद उसकी लोकेशन बताएंगे कि इट इज़ प्रेजेंट इन द, ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, मैंने आपको बताया था स्कल की जो ऑर्बिट्स रहती हैं वहाँ पे ये लोकलाइज्ड रहती हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि ये जो आई है, आई की जो वॉल है, ठीक है, जो आउटर लेयर्स हैं वो 3 लेयर से बनी हुई हैं, फाइब्रस कोट, वेस्कुलर कोट एंड रेटिना। फाइब्रस कोट क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर है। ठीक है, जो जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लेयर। एक्सटर्नल लेयर कंसिस्ट ऑफ स्केलरा एंड कॉर्निया, स्केलरा बोलेंगे उसको पोस्टीरियर पोर्शन में, और एंटीरियर पोर्शन में उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कॉर्निया। ठीक है, फिर आपने क्या लिखना है, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस, आपकी थ्योरी भी बन जाएगी कि जो स्केलरा है इट इज़ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, वाइट इन कलर, ओपेक होता है, वेयर एज जो कॉर्निया है इट इज़ ट्रांसपेरेंट इन कलर, और ये आपके एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट रहता है। सेकंड बात ये लिखनी है आपने कि कॉर्निया में देयर इज़ नो ब्लड सप्लाई। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ही नहीं रहते हैं, और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका क्या, वेस्कुलर कोड। वेस्कुलर कोड है क्या, इसकी मिडल लेयर। ठीक है, मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ कोरॉइड, थिन, ये थिन होती है इसके पोस्टीरियर पोर्शन में, और यही कोरोइड जब एंटीरियर पोर्शन में आती है तो थिक हो जाती है, जिसको बोलते हैं सीलियरी मसल्स। यही सीलियरी मसल आगे एक्सटेंड होकर क्या बनाते हैं, आइरिस। ठीक है, और इसी के बीच का जो स्पेस है, जो छोटा सा स्पेस है जहाँ से लाइट एंटर करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। ठीक है, ये सीलियरी मसल से हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड होते हुए दिखाते हैं, जिन्होंने किसको, लेंस को पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लेंस। क्या बोलेंगे बेटा, लेंस। ये क्या है, लेंस। और जो लेंस है
वो आई बॉल को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। ठीक है, ये जो आपको क्रिस्टलाइन मैंने लेंस दिखाया है, जिन्होंने आप ये बोल सकते हो कि सिलरी मसल्स ने उनको होल्ड करके रखा है, ये जो लेंस है ये आई बॉल को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। ये हो गया आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट और एक हो गया पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है इसको हम बोलेंगे क्या, एक्वस चैम्बर। ठीक है, और इसको बोलेंगे विट्रस चैम्बर। ठीक है, और एक्वस चैम्बर में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, दिस इज, एक बार इसको मिटा के फिर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखो, ये आप सपोज करो कि ये लेंस है। ठीक है, इस तरफ रेटिना है और इस तरफ क्या है आपका कॉर्निया। ठीक है, ये वाला जो चैम्बर है इसको बोलेंगे विट्रस चैम्बर, और इसमें जो फ्लूइड पाया जाएगा उसको बोलेंगे विट्रस ह्यूमर। ठीक है, उसी तरह इसको बोलेंगे क्या, एक्वस चैम्बर, और इसमें जो फ्लूइड पाया जाएगा दैट इज एक्वस ह्यूमर। ठीक है बेटा, बात समझ आई। इन दोनों जो ये फ्लूइड है इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, ये आपको जेल की तरह दिखेगा। ठीक है, ये जेल लाइक होगा और ये एक जैसे वाटर लाइक, आप समझ लो कि वाटर की तरह होगा। ठीक है, पानी की तरह आपको फ्लूइड दिखेगा। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली अभी तक। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब मैं आपको एक रेटिना का स्ट्रक्चर बताऊंगी और वहाँ से बताऊंगी आपको ऑप्टिक नर्व्स के बारे में। ठीक है, सपोज करो मैं सिर्फ इतना सा पोर्शन बना रही हूँ, ये आपका क्या है, पोस्टीरियर पोर्शन है, जिसमें आपकी क्या होगी, स्केलरा, ये कोरॉइड, ये होगी क्या, कोरॉइड, और अंदर क्या हो गया आपका रेटिना। ठीक है, ये हो गया आपका रेटिना, दिस इज योर रेटिना, जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पोर्शन रहता है जहाँ से आपकी ऑप्टिक नर्व क्या करती है, बाहर जाती है, यानी ब्रेन की तरफ जाती है, और यहाँ से ब्लड वेसल्स अंदर की तरफ आती हैं। और दूसरी बात, इस रीजन में आपको कोई भी फोटो रिसेप्टर्स नहीं मिलेगा, कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी अगर लाइट आपके इस पोर्शन में पड़ेगी तो कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, इसीलिए इस पोर्शन को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। इसको क्या बोला जाता है, ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट यहाँ पे ऊपर कॉर्निया में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोविया। फोविया में आपको क्या मिलेंगे, डेंसली पैक्ड कोन्स, डेंसली पैक्ड कोन्स मिलेंगे वहाँ पे आपको। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, ह्यूमन आई। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ ह्यूमन आई है क्या। ठीक है, ह्यूमन आई की आपकी 3 लेयर्स हैं। जो आउटर लेयर है उसको पोस्टीरियर पोर्शन में हम स्केलरा बोलेंगे, जब वो एंटीरियर पोर्शन में आ जाएगी उसको क्या बोलेंगे, कॉर्निया। ठीक है, दूसरा इसके अंदर वाली जो लेयर है उसको कोरॉइड बोलेंगे, वो काफ़ी थिन रहती है, लेकिन आगे जाके जब वो एक्सटेंड करती है वो थिक हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल्स फिर से एक्सटेंड होके क्या बनाएंगे, आइरिस बनाएंगे, और आइरिस के बीच जो स्पेस है छोटा सा जहाँ से आपकी लाइट एंटर करेगी, इसको बोलेंगे हम प्यूपिल। ठीक है, सिलरी मसल्स होल्ड करके रखती हैं एक क्रिस्टलाइन लेंस को, जहाँ से आपकी लाइट क्या करती है, पास करती है और रेटिना तक पहुँचती है। ठीक है, अब उसके अंदर वाली जो लेयर है दैट इज़ रेटिना। ठीक है, रेटिना सबसे अंदर वाली लेयर है, और रेटिना ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। रेटिना में ही आपके फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, रॉड्स और कोन्स। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो कोन्स हैं वो क्या करते हैं, हम लोगों को कलर्ड विज़न देते हैं, हम कलरफुल चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, और जो आपके दूसरे किसकी बात करें, रॉड्स की। ठीक है, जो रॉड्स हैं वो हमें ब्लैक एंड वाइट कलर को देखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ गया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ऐसा रीजन होता है पोस्टीरियर रीजन में जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स कहाँ जाती हैं,
जो मैसेज है जो हम लोग देखते हैं उस मैसेज को लेके ब्रेन तक जाती हैं और ब्लड वेसल्स यहीं से एंटर करती हैं और इस पोर्शन में आपको कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं मिलेगा। अगर कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं मिल रहा है इट मीन्स यहाँ पे कोई भी सेल लाइट को रिसीव नहीं करेगा, लाइट को रिसीव नहीं करेगा। इट मीन्स यहाँ अगर कोई लाइट पड़ी तो आपकी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। इसलिए इस स्पॉट को क्या बोला जाता है, ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। और ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट लेटरल साइड में आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम फोविया बोलते हैं। फोविया एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आपको जो कोन्स हैं, कोन्स यानी कि ऐसे फोटो रिसेप्टर्स जो आपको कलर्ड विजन देते हैं, वो वहाँ पे आपको डेंसली पैक्ड मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन आई।